हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की बुक मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिए और पढ़िए, समझिए कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताया है। और दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे बहुत सारे मैं पेपर के वीडियो डालता हूं, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सब कुछ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको समय पर सारी चीज़ें मिलेगी और परीक्षा में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे उनको पढ़ने से आपके। तो इसलिए सारी चीज़ें आप उसमें देख लीजिएगा। आज हम इसमें देखेंगे सप्ताह 11। सप्ताह 11 में आपके जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। अब यहाँ प्रश्न है आपके दिनचर्या से। जैसे प्रश्न है, आप सुबह कितने बजे नाश्ता करते हो? तो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया है 7 बजे। तो आप जितने बजे भी नाश्ता करते हो यहाँ आपको लिखना है। आप कितने बजे स्कूल जाते हो? तो जैसे 10 बजे लिखा है मैंने, तो ऐसे ही आप जितने बजे भी जाते होंगे यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद यहाँ लिखा है, आपके स्कूल के मध्याह्न भोजन का समय क्या है? तो 1:30 लिखेंगे। आपके स्कूल की छुट्टी का समय तो 4:30 या फिर 4 बजे, है ना? इस प्रकार से लिखेंगे आप। 5वें नंबर में पूछा है, क्या आपने सुई वाली घड़ी देखी है या इसके अलावा भी कोई घड़ी देखी है? अगर सुई वाली घड़ी के अलावा और कोई घड़ी भी देखी है तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखी तो नहीं लिखेंगे। आपने कितनी प्रकार की घड़ियाँ देखी है? तो आप बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ 2 प्रकार की देखी है तो 2 लिख दिया। आप कितने प्रकार की देखे हो तो वो यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं सप्ताह 11 दिवस 1 में। यहाँ पर पाठ 4 टिक टिक टिक, इसके बारे में हम देखेंगे और इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ है, दिए गए चित्रों में घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखिए। तो इस चित्र में देखो घड़ी में कितना बज रहा है यहाँ। तो देखो यहाँ कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6 बजे हैं, है ना। इस घड़ी में देखो तो कितना बज रहा है, देखो घंटा काटा 2 में है और मिनट काटा फिक्स 12 में है। तो कितने बजेंगे इसमें, 2 बजेंगे, है ना। तो 2 लिख दिए हमने। अब यहाँ पर देखिए इस घड़ी में कितना बज रहा है, तो 7 बज रहा है। तो हमने लिख दिया 7 बजे। इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि दिए गए समय को घड़ी में प्रदर्शित करो। अब ये समय है यहाँ 4 बजे, तो घड़ी में हम 4 बजाएंगे। तो देखो घंटा काटा 4 में और मिनट काटा फिक्स 12 में रहेगा। तो कितने बजेंगे, 4 बजेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ कांटे बनाएंगे घड़ी के, है ना। फिर इसमें लिखा है समय, क्या लिखा है, 9 बजे। तो इसमें 9 बजाएंगे। इस प्रकार से आपको कांटे बनाने हैं, तो ऐसे आप उसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है 10 बजे, तो आपको यहाँ 10 बजे घड़ी में बनाना है ऐसे कांटे। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं दिवस 2 में क्या लिखा है। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए घड़ी के चित्रों में प्रदर्शित समय को लिखिए। अब यहाँ कितना बज रहा है घड़ी में, तो देखो इसमें 3, घंटा काटा 3 में है और मिनट काटा फिक्स 12 में है। तो कितना बजेगा, 3 बजे, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो दूसरी घड़ी में तो घंटा काटा 5 से थोड़ा आगे है ना, और मिनट काटा कहाँ है, 6 में। तो देखो अगर 12 में होता तो फिक्स 5 बजते। 1 में आया तो 5 मिनट, 2 में आया तो 10 मिनट, फिर 3 में 15 मिनट, 4 में गया तो 20 मिनट, 5 में गया तो 25 मिनट और 6 में गया तो 30 मिनट। तो अभी कहाँ है, ये मिनट कांटा 6 में है। तो 5:30 ऐसे होगा, है ना। तो इस प्रकार से लिखना है। उसी प्रकार से ये तीसरी घड़ी में कितना बज रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना बज रहा है। तो घंटा काटा कहाँ है, 7 के पास है। तो 7, है ना। अब मिनट काटा तो देखो यहाँ से गिनेंगे 5, 10 और 15। तो कहाँ, 15 मिनट, है ना। तो यानी 7:15 ऐसे होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों इसको। आगे देखते हैं प्रश्न 2 है, दिए गए समय को घड़ी में दर्शाइए। समय है 3:20। 3:20 मतलब घंटा काटा 3 के थोड़ा आगे रहेगा इस प्रकार से, और 20 मिनट मतलब 4 में, है ना। देखो यहाँ से 5, 10, 15 और ये 20, 4 में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे मिनट काटा, यानी 3:20 हो गया। अब यहाँ 9:10, तो हमने घंटा काटा कहाँ लगाया, ये 9 में, और 9 के पास, 9 से थोड़ा आगे। और 10 मिनट मतलब यहाँ से 12 से गिनते हैं तो 5 और 10, है ना, यानी 2 में आया। तो इस प्रकार से कांटे बनाएंगे। और यहाँ सिर्फ फिक्स 9 बजाना है, तो ये 9 में और ये 12 में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर घड़ी में समय को दर्शाएंगे। आगे देखेंगे दिवस 3 में। यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1,
पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। पहली घड़ी में देखो कितना बज रहा है, 3 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट। कैसे गिनेंगे, देखो 5, 10, 15 और 20, 20 मिनट हो रहे हैं 3 बज के। और यहाँ क्या हो रहा है 3 बज के, तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 मिनट हो रहा है। तो यहाँ देखो पहले कांटा कहाँ था, यहाँ था 4 में, अब कहाँ चला गया, 6 में पहुँच गया। तो कितने मिनट लगा 4 से 6 जाने में, 5, और ये 10 मिनट लगेगा। तो हम यहाँ 10 मिनट लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार से अब यहाँ दूसरी घड़ी में देखो 9 बज के 5 मिनट हो रहा है और यहाँ 10 बज के 5 मिनट हो रहा है, यानी पूरा 1 घंटा लगा। तो हमने लिख दिया यहाँ 1 घंटा। फिर इस घड़ी में देखो कितना बज रहा है, फिक्स 11 बज रहा है और यहाँ कितना बज रहा है, 1 बज के, ये 5 में काटा है तो कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट हो रहा है, 1 बज के 25 मिनट। तो 11 से 1 बजे तक देखो है ना, 11 से 12 और 1 और 25 मिनट, है ना। तो यानी 2 घंटे 25 मिनट लगे। तो हमने लिख दिया 2 घंटे 25 मिनट। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए समय अंतराल को घड़ियों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 45 मिनट। अब यहाँ हमने जैसे 9 बजा दिया तो यहाँ 9 बज के 45 मिनट करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से घड़ी बनाना है। अब यहाँ 2 घंटा आगे, मतलब यहाँ अगर 10 बजाए तो यहाँ 12 बजा दिए हमने, ये इस प्रकार से 2 घंटा आगे। अब यहाँ 1 घंटा 50 मिनट आगे, तो यहाँ पर हमने 8 बजाए तो यहाँ 9 बज के 50 मिनट कर दिए हमने, तो 1 घंटा 50 मिनट हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ समय को आगे बढ़ाना है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 5 में। इसमें है, दिए गए रेलवे समय सारणी को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार बदल कर दिखाएं। तो देखो रेलवे समय में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और हमारे घर पे जो घड़ी है उसमें 12 घंटे होते हैं, है ना। तो रेलवे वाली घड़ी के अनुसार हमको बताना है यहाँ, है ना। तो देखो वंदे भारत एक्सप्रेस 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 19 बजे आती है। 19 बजे मतलब कितना होगा, 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार 7 बजे होता है ना। कितना होता है, 7 बजे, है ना। कैसे, देखो ये 12 है, 12 के बाद क्या बजेगा यहाँ, 13 बजेगा, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे बजता है ना। तो जब 19 बजेगा तो 12 के बाद आप गिनेंगे 13, 14, 15 ऐसा करके, तो 19 बजेगा तब कहाँ आ जाएगा, 7 बजेंगे अपने 12 घंटे वाली घड़ी में। उसी प्रकार से 17 बज के 40 मिनट में हमारे जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें 5 बज के 40 मिनट होगा। उसी प्रकार से 24 घंटे वाली घड़ी में 20 बज के 15 मिनट हुए तो हमारे 12 घंटे वाली घड़ी में 8 बज के 15 मिनट होगा, है ना। और यहाँ 19 बजा है तो यहाँ 7 बजेगा, 19 यानी 7, है ना। और यहाँ 22 बज के 35 मिनट मतलब 10 बज के 35 मिनट होगा। और यहाँ 12 बजे मतलब फिक्स 12 ही बजेंगे, है ना। अब यहाँ क्या है, 12 बज के 55 मिनट, यानी यहाँ पर भी 12 बज के 55 मिनट ही होंगे, है ना। कितने होंगे, 12 बज के 55 मिनट होंगे। और 2 बज के 30 मिनट यानी 2 बज के 30 मिनट ही होंगे यहाँ, है ना। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 16 बजे मतलब 4 बजे होगा और 17:40 मतलब 5:40 होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर घड़ी के समय को ऐसे दर्शाना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर 12 घंटे वाली घड़ी में प्रदर्शित समय को 24 घंटे वाली घड़ी में लिखना है। अब यहाँ 6 बज के 30 मिनट हुआ है ना। तो 6 बज के 30 मिनट को हमको यहाँ क्या लिखना है, 24 घंटे वाली घड़ी में ये प्रातः है, प्रातः यानी सुबह, तो सुबह 24 घंटे वाली घड़ी में भी 6 बज के 30 मिनट ही होगा सुबह, है ना। अब ये दोपहर 12 बजे, तो यहाँ पर दोपहर में 12 बजे यानी यहाँ भी दोपहर में 12 बजेंगे। अब यहाँ शाम के 4 बज के 45 मिनट होते हैं, शाम वाला समय बदल जाता है, तो शाम को क्या हो जाएगा, 4 बजे यानी 16 बजे और 45 मिनट, 45 मिनट रहेगा, तो 16 बज के 45 मिनट हो गया। अब यहाँ देखो रात्रि 9 बजे मतलब क्या हो जाएगा, रात के 21 बज के 15 बजे हो जाएगा, यानी 21 बज के 15 मिनट। और यहाँ रात के 11:50 में यहाँ 23:50 हो जाएगा, 23 घंटे 50 मिनट। और मध्य रात्रि 12 बजे तो यहाँ 0:00 बजेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं दिवस 6 में। यहाँ लिखा है, नीचे दी घड़ी के चित्र पे प्रदर्शित समय को लिखे। अब इस घड़ी में कितना बजा है, फिक्स 8 बजा है, तो हम लिख देंगे 8 बजे। इस प्रकार से लिखेंगे आप। दूसरा है, यहाँ पे दिए गए समय को घड़ी में प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ 5 बजाना है तो फिक्स इस प्रकार से घड़ी में कांटे बना देंगे और 5 बजे का समय आपको दिखाना है इसमें, तो ऐसे आप इसको लिखेंगे। तीसरा है, पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को कितने मिनट लगेंगे। तो देखो पहली घड़ी में 6 बज के 5 मिनट हो रहा है और इसमें 6 बज के 50 मिनट हो रहा है ना।
तो कितना समय लगा देखो, यहाँ है कांटा, अभी ये वाली घड़ी में देखो कहाँ है, 1 में है। 1 से देखो 5, 10, 15, 20 है ना, फिर 25, 30, 35, 40 और 45। 45 मिनट हुआ तो कहाँ पहुँच गया ये कांटा, 10 में, तो हम लिख देंगे यहाँ 45 मिनट। इस प्रकार से लिखेंगे। चौथे नंबर में क्या है, दिए गए समय अंतराल में घड़ियों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। समय अंतराल कितना, 35 मिनट का अंतर बताना है। तो अगर इसमें 10 बजा तो यहाँ 10:35 बजा दिए हमने ऐसे, है ना। अब यहाँ जो समय है उसको लिखना है, तो कितना बज रहा है, 4:35 हो रहा है, सॉरी 3:35 हो रहा है, तो 3:35 लिख दिया हमने। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके परीक्षा के समय जो जितनी भी परीक्षाएं होती है आपकी, फिर नवोदय विद्यालय परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, है ना, वार्षिक परीक्षा, तो इसके समय में मैं चैनल पे बहुत सारे वीडियो डालता हूँ जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन वीडियो में, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं ना। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। छठवां नंबर का प्रश्न है, समय को घड़ी में बनाना है तो 4:25। तो इस प्रकार से घड़ी में 4:25 हम ऐसे बनाएंगे, कांटे बनाएंगे। तो ऐसे बनाना है आपको। 7वें नंबर में है, आप 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो, जैसे ताली बजाना तो लिख दिए जैसे 100 बार कर सकते हैं, ऊपर नीचे कूदना तो मान लो 100 बार कर सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। 8वें नंबर में है, 2 घंटे से कम समय में पूरा होने वाले 2 खेल। तो जैसे हमने लूडो जो है वो 2 घंटे से कम समय में पूरा हो जाएगा, है ना, लूडो खेलना। और एक आध खेल कैरम लिख देना, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ लिखना, है ना, कैरम लिख देना, 2 घंटे से कम में पूरा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे यहाँ। फिर लिखा है, समता एक्सप्रेस भोपाल 17:45 में आती है। तो 12 घंटे वाली सुई के अनुसार क्या होगा, 17 बजे यानी होता है 5 बजे, तो 5:45 हो जाएगा ये, है ना। इसके बाद 10वें में है, 12 घंटे वाली घड़ी में प्रदर्शित समय 9:10 को 24 घंटे वाली घड़ी में कितना बजेगा, तो 9:10 मतलब 21:10। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो ये आपका सप्ताह 11 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।